3 घंटे में और कोई चर्चा न हो, केवल विषयगत चर्चाएं हों और विषय पर ही रहा जाए। निवेदन करूं, महाराज अम्बरीश की कथा है। अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी क्या है? निवेदन करूं, ध्यान से सुनना, मैं ये आप भी सज्जनों ध्यान से सुनना। एकादशी नियम है, कुछ जगह है जहां भोजन करना ही वर्जित है। रवीन्द्रग्रासे हरि जन्म काले, सूर्य चंद्रमा में ग्रहण लगा हो, भोजन नहीं करना चाहिए। रवीन्द्रग्रासे हरि जन्म काले, कन्या विवाहे द्विज भोजने च प्राण प्रयाणे हरिवासरे च अन्नस्य भोक्ता नरकम प्रयान्ति। रवीन्द्रग्रासे, सूर्य चंद्रमा में ग्रहण लगा हो, भोजन नहीं करना चाहिए। हरिजन्म काले, भगवान का जो कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, ये सब भी नहीं भोजन करना चाहिए। कन्या विवाहे, कन्या का विवाह होना हो, उस दिन भी भोजन तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कन्यादान न हो जाए। कन्या विवाहे द्विज भोजने, ब्राह्मण भोजन कराना हो, उस दिन भी तब तक भोजन नहीं करना चाहिए जब तक भोजन ना हो जाए। द्विज भोजने प्राण प्रयाण, शरीर छूट रहा हो या किसी का छूट गया हो, उस समय भी भोजन। और हरिवासरे, एकादशी के दिन, एकादशी को भी भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी जब तिथि बनी तो महाराज पाप जलने लगा, भगवत शरण में गया, कहाँ रहे प्रभु, जाओ एकादशी के दिन अन्न में निवास करो। बाल वृद्ध रोगी के लिए है कि यदि व्रत नहीं रह पाते हैं तो उस दिन अन्न में चावल न खाएं, तब भी उनका व्रत का पूर्ण हो जाता है। निवेदन करूं, अम्बरीश महाराज व्रत किए, निर्जला व्रत करते थे। दूसरे दिन नियम क्या है? एकादशी को ही केवल भूखा रहना व्रत नहीं है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, इनके नियंत्रण का नाम ही एकादशी है। दशमी को भी गरिष्ठ अन्न न खाएं, एकादशी को पूर्ण रूप से व्रत रखें। और एक बात कह दूं, महीने में मैया 2 दिन अगर भूखी रहोगी ना, तो डॉक्टर नहीं बताएंगे कि अब ये नहीं खाना है। आंतों को थोड़ा आनंद दो, थोड़ा उनको भी आराम दो। अच्छा, अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया है व्रत में तो। और एक सज्जन पूछे, गुरुजी एकादशी में क्या क्या खाना चाहिए? हमने कहा धन्य हो, प्रश्न ही गलत है भाई। व्रत में क्या खाना है? व्रत माने व्रत। एक देवी जी आई एक जगह से, गुरु जी, हमने कहा क्या हुआ? कहीं चेहरा लटका हुआ है। गुरु जी व्रत है। हमने कहा क्या हो गया? कुछ फलाहार? कई फलाहार क्या हुआ है, वही 1 किलो सिंघाड़ा का आटा रखा था, उसी पूड़ी बनाए थे, और थोड़ा सा साबूदाना वाली टिकिया, 1 दर्जन केला और 4 छोटे सेब खा लिए, और वही बादाम वाला हलवा ले लिया, और कुछ खाए थोड़े हैं। व्रत व्रत है। मैंने कहा अब तो हिमालय बचा है। हाँ, वही निपटाओ धीरे धीरे। निवेदन करूं, यदि आप अधिक समय तक जीवित रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो अन्न कम से कम ग्रहण करें महाराज। और अच्छा, अब लोग भोजन की भी विधि बड़ी गड़बड़ हो गई। अब भोजन में जाते हैं, सबसे पहले उठे, दौड़ो दौड़ो गए और तुरंत पूड़ी सब्जी खाए, फिर धीरे से दाल चावल भी खा लिए, फिर गए रसगुल्ला खाना शुरू किए। लास्ट नहीं, अपने यहाँ आयुर्वेद कहता है यदि भोजन शुरू करें तो सबसे पहले मिष्ठान्न खाएं, उससे रस उत्पन्न होगा। सबसे पहले मिष्ठान भोजन करें, फिर नमकीन भोजन करें, फिर तिक्त भोजन करें, अंतिम में खट्टा पदार्थ खाएं, अचार आदि जो दिया जाता है, ये खा करके तब हम व्यवस्था, तब हमारा शरीर पुष्ट होगा। ये विधि है शास्त्र की। तो महाराज हुआ क्या? और व्रत किए एकादशी का। दूसरे दिन द्वादशी में ऋषियों को भोजन कराया, जाने वाले थे पारण करने, तब तक दुर्वासा जी आ गए और 1000 चेला लेके आए। कहा महाराज
एक हम 1000 शिष्य भोजन करेंगे। कहा अरे अहो भाग्य, हमारे यहाँ द्वादशी को इतने महात्मा पधार गए, हमारा तो भाग्य खुल गया। आइए महाराज, बड़ी कृपा। बैठे सब लोग, चले गए नहाने, और नहाने गए तो देर होने लगी। ऋषियों ने कहा पारण कर लो, कहा हम तो न्योता दिए हैं। तो कहा जल से, माने चरणोदक से कर लो। ले लिया, और जैसे रखा सामने दुर्वासा जी आ गए। कहा हमको न्योता दिया, पहले पारण कर लिया। तुरंत एक बाल उखाड़े और कृत्या उत्पन्न हो गई। कहा मार दो इसको। कृत्या जैसे बढ़ी, भगवान का चक्र पहरा देता था, जला दिया कृत्या को, और चक्र पीछे दुर्वासा के लग गया। त्रैलोक्य में दुर्वासा दौड़े हैं, कोई बचाने वाला नहीं मिला। ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी बचाइए ना। कहा भैया मेरे बस का नहीं, आगे बढ़ो। शंकर जी देगा आपके अंश से मेरा जन्म हुआ है, बचाइए। ना भैया मेरे बस का नहीं है। भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने कहा कि महाराज सुनो। भगवान विष्णु से कहा प्रभु आप तो कहते हो ना कि हम, क्या कहते हो आप? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। आप तो कहते हो मैं ब्राह्मण और गाय को बहुत मानता हूं, बचाओ आप। एक बात ध्यान से सुनना मैया, सज्जनों आप भी। भगवान ने यहाँ बड़ी विचित्र बात कही। कहे ऋषिवर सुनो, हम किसी जाति बिरादरी के अधीन नहीं हैं। अहम भक्तो पराधीनो, हम तो भक्त के अधीन हैं। हमें वो चमड़ा सिलने वाला रैदास अपने उसी चमड़े वाली बाल्टी से हमें प्रकट कर देते हैं। और सुनो, अहम भक्तो पराधीनो या स्वतंत्रो इव द्विज। हम भी स्वतंत्र नहीं है तो भक्तई भक्त जन प्रिया, हम भी भक्तों के अधीन हैं। जाओ उन्हीं के शरण में गए हैं, और उनकी शरण में जब गए, चरणों में गिर गए। अम्बरीश गिर गए, महाराज क्षमा करिए, दुर्वासा गिर रहे हैं, हमको क्षमा करिए। कहा चक्र से नाथ हमने मनसावाच आक्रमणा से यदि सेवा करी है तो वापस चले जाओ। चक्र चला गया। संतों ने कहा महाराज हमारे यहाँ तो नहीं आया, हम भी व्रत करते हैं एकादशी। चक्र नहीं आया, कैसे आएगा चक्र? महाराज अम्बरीश से लोगों ने कहा मन लगा के राज काम कर दीजिए। अम्बरीश ने सीधे कह दिया सवै मना कृष्ण पदारविंदयो, मेरा मन तो भगवान के चरणों में लगा है। सवै मना कृष्ण पदारविंदयो, कहा वाणी से हमें बता दीजिए। कहा वचान से बैको गुणानुवर्णने, वाणी हमारी भगवान के गुणानुवाद में लगी है। कहा से दस्तखत कर दीजिए। कहा करो हरे मंदिर मार्जनादेशो, हाथ तो सेवा में लगे हैं। कहा कि तो सुन लीजिए। श्रुतिंचकारा च्युत सत्कथोदय, हमारा कान केवल भगवान की कथा सुनने में लगा है, कुछ काम नहीं कर सकते। तो भगवान का चक्र ही पहरा देता था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आए अब प्रश्न हुआ कथितो वंश विस्तारो, कथितो वंश विस्तारो, बताइए ना सोम वंश। तो सुखदेव जी ने, ध्यान से सुनिएगा, एक लाइन में पूरा कृष्ण का चरित्र सुना दिया। क्या सुनाए? अवतीर यदुर्वंशे, क्या कहा? भगवान यदुवंश में जन्म लिए और क्या किए? अवतीर यदुर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यान विश्वात्मा तानिनो वदवेस्तरात। विस्तार से नहीं कहा, एक लाइन में। भगवान यदुवंश में आए, कंसादि का उद्धार किया और चले गए। हो गई? हाँ हो गई। भगवान की कथा हो गई? हाँ हो गई। जाओ। रोने लगे परीक्षित।
हाँ गुरुदेव, जिस कथा को सुनने के लिए हम और सारी कथाओं को संक्षेप कर दिए, कथामीवास्ते महताम महीयशाम, आपने बड़े स्वराण विराट की कथा सुनाई, लेकिन भगवान की कथा उनसे तो मेरे सीधे संबंध है। क्या संबंध है परीक्षित? सुखदेव जी तो जानना चाहते हैं ये बैठे हैं जिनके हृदय में भगवान की कथा के प्रति प्रेम भी है। कुछ लोग यही ध्यान रखते हैं कि जब 5 बजने वाला हो तो 15 मिनट पहले चलें कि आरती में रहें और सुकुल जी देख लें कि हमारे यहाँ आए रहे, और प्रसाद लें और चले आए, रुकना ना पड़े। भगवान सुखदेव जी यही कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में क्या है, यदि तुम भगवान की कथा में प्रेम है तब तो सुनाऊंगा। रोने लगे परीक्षित, कहा कि द्रोणष्ट विपुलष्टमिदं मदंगम संतान बीज कुरु पांडवानाम जुगोपि कोक्षेम, जो मेरी रक्षा करने के लिए मैया के गर्भ में चले गए, आप उनकी कथा ऐसे। जुगोपि कोक्षेम गदयार्थ चक्रो मातुश्च मेया शरणागताना, हम उनकी शरण में हैं, आप हमें सुनाइए। ऐसी ऐसी तरसई बहुत सारी चर्चाएं किया और प्रणाम महाराज सुनाइए, प्रसन्न हो गए और साधुवाद दिया। एवं निसम्य भृगुनंदन साधुवाद, क्यों साधुवाद दिया? क्योंकि वासुदेव कथायांच यज्जाता नैष्ठिकी रति, आपकी तो नैष्ठिक रति है भगवान की कथा पूछने में। बहुत प्रसन्नता हुई। अब महाराज प्रसन्न हुए और सुनाना शुरू किए। सुनो, भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ब्रह्मा के मन से ही अत्रि उत्पन्न हुए, अत्रि के यहाँ चंद्रमा उत्पन्न हुए, चंद्रमा के यहाँ बुध उत्पन्न हुए, बुध के यहाँ पुरुरवा उत्पन्न हुए। इन्हीं के वंश में आगे देवमीढ़ नाम के यादव उत्पन्न हुए। उन्हीं के वंश में कहा, उन्हीं के वंश में महाराज वसुदेव जी आए। वसुदेव जी की पहले से ही 7 पत्नियां हैं। 8वें रूप में देवी देवकी का विवाह कंस ने कर दिया। इतना प्रेम करता था कि स्वयं ले जा रहा था, गाड़ी चला के स्वयं रथ चला के ले जा रहा था पहुंचाने। लेकिन रास्ते में आकाश, ये अच्छा एक बात कह दें आपसे, दुष्टों की जो बुद्धि है एक जैसी नहीं रहती। अभी आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, 2 मिनट बाद आपको गाली देने लगेंगे। इसलिए दुष्टों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। राजस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथम दुर्जन मानवाराम, नहीं कह सकते आप। क्या हुआ? अभी तो कह रहा था मेरी प्राणों से प्यारी बहन है। प्राणों से प्यारे लोग कहते जरूर हैं सुकुल जी, लेकिन प्राणों से प्यारा कोई होता नहीं है। झूठा ही लोग कहते हैं अरे हम तो जान दे देंगे बाबू के लिए, हम भैया हमारा प्राणों से प्रेमी है। एक सज्जन गए बद्री नारायण, कोई जाए जिसके घर में 50 लोगों का परिवार हो, गए बड़ा सा बस बुक करके बद्री नारायण। अब गए तो वहां दूर चढ़ाई है, बड़ी ऊपर गए लोग, चढ़ाई है तो अब तो गए हैं। अच्छा एक बात बताइए, चढ़ाई पे चढ़ रही हो बस, थोड़ा सा फंसे कहीं तो बस वाला कहते भाई उतर लो, हम आगे चढ़ा के मिलते हैं आप लोग। तो बुढ़ऊ दादा जो थे घर वाले, वो आगे आगे चले और बच्चों को बुलाया, सुनो देखो ये वाली पहाड़ी देखो, हम यहाँ आ चुके हैं, ये देखो एकदम हाथी जैसी दिखती है, नहीं इधर वाली पहाड़ी तो देखो एक शेर बना है बिल्कुल, वो वाला पहाड़ देखो, वो वाला देखो। ऐसे दिखा रहे थे, पीछे से पैर सरका चले गए 200 फीट की खाई में। कितने लोग बचे? 40 में से कम 39। तो एक बात बताइए सुकुल जी, ये 39 लोग वहीं से हल्ला मचाएंगे, कोई कूदेगा अंदर? एक आदमी कूदने वाला नहीं मिलेगा। ये सब पहले कहते हैं अरे बाबू तो नहीं रहेंगे तो जिंदगी बर्बाद है, नहीं
हम तो बहुत प्रेम करते हैं, मर जाएंगे तुम्हारे बिना। और एक बात कह दें, और जैसे ये संकट आया नीचे गए, वैसे सारे लोग अपना अपना काम करने के लिए कुछ देर तो हल्ला मचाएंगे, उसके बाद फिर बस में बैठेंगे और कुरकुरे वाला पैकेट लेकर के आगे चल पड़ेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कहने का मतलब बता रहे हैं, ये प्रेम किसी से कोई करता ही नहीं है, सब झूठी बातें हैं, सबको अपना स्वार्थ प्रिय है। नहीं, जैसे आकाशवाणी हुई कि यस्य स्वाम एक अंश अष्टमो गर्भो, इसी का 8वां गर्भ 13 काल होगा। सारा प्रेम खत्म हो गया और कूद पड़ा और खड्ग पाणी गृहीत कचाह, बाल पकड़ करके दौड़ाया और मारने चला। सारा प्रेम खत्म। अब जब अपने पे आ गया तो वसुदेव जी ने कहा पहले तो रक्षा करनी चाहिए। वसुदेव जी ने कहा सुनो भोजराज, शास्त्र कहता है स्त्री पर हाथ उठाने वाले की स्त्री नष्ट हो जाती है। जो स्त्रियों पर अत्याचार करते हैं, किसी स्त्री को मारते हैं, उनका यश नष्ट हो जाता है, उनकी कांति नष्ट हो जाती है। इसलिए ये ठीक नहीं है, स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए। महाराज एक बात कह दूं आपसे, महाराज जब कहा तो कहा इसका गर्भ कहा, मेरा विश्वास है हाँ आप तो सत्यवादी हैं, कहा कि इसके सारे बच्चे दे दूंगा, कहा जेल में रहना पड़ेगा, ठीक है। पहला बेटा हुआ कीर्तिमान दे दिया, छोड़ दिए। नारद जी आ गए, कहा कि अगर ये पाप नहीं करेगा तो भगवान के अवतार में विलंब होगा। भगवान आए नारद जी और 8 दल का एक कमल दिए हाथ। काहे छोड़ दिए कंस? कहा गुरुजी हमको 8वें से समस्या है, पहले से क्या दिक्कत का ही गिनो तो थोड़ा। तो कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 का बगल वाले से। अब बताओ ये पहला कौन है, इसमें 8वां कौन है? कहा पहला पहला सब 8वां सब वही है। कहा देवता है, कब कहां से शुरू कर दें लाइन? नहीं। तो कहा इसका मतलब, कहा इसका मतलब कहा कि मार दे, कहा यही साधु से कहलवाओगे? हरे राम हैं, अब तुम्हारी इच्छा जो करो। महाराज तुरंत बुलाया, मार दिया। ऐसे 6 बच्चों 7वें रूप में बलराम जी आए, कर्षण करा लिया, माया से खिंचवा करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचवा दिया। और 8वें रूप में जब भगवान आए तो एक बात कह दूं, सारे लोग उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। आप भी इंतजार कर रहे होंगे कि भगवान आज यहाँ पधारेंगे। सारे लोग प्रार्थना कर रहे। एक बात और कह दूं, जिस समय भगवान गर्भ में आए, कहा कि अथ सर पूरी प्रकृति आनंदित हो गई। सबने देखा, जब पृथ्वी को पता चला मेरा प्रियतम आने वाले हैं, महाराज आनंदित हो उठी। शीतल मंद सुगंधित हवाएं चलने लगी। ये पृथ्वी, पानी, पवन प्रकाश, ये नदियां, ये झरने, ये समुद्र, ये सब आनंदित हो उठे। ये वृक्षावलियां लद गई पुष्पों से, ये शीतल मंद सुगंधित हवाएं बहने लगी। और महाराज अपने आप झरों से जल निर्झरित होने लगा, दीपक जलने लगे। महाराज वृक्ष अपने आप पुष्पों से लद गए। ऐसी दिव्य छटा हो गई पृथ्वी की, आनंदित हो गई। जैसे पति बहुत दिन बाद आवे तो पत्नी श्रृंगार कर लेती है, ऐसे ही पृथ्वी श्रृंगारित कर रही है। आज सारे लोग स्वागत में तैयार हैं, हम लोग भी प्रणाम करें। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण,
स्वागतम कृष्ण शुभ स्वागतम कृष्ण स्वागतम। सब लोग स्वागत में लगे हैं और अब जब गर्भ में आए देवता सब प्रार्थना करने पहुंचे। सत्यव्रतम सत्य परंत सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। भगवान के प्रपन्न होकर के सारी श्रुतियां वेद देवता सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया। भगवान अथ सर्व गुणोपेता काला परम शोभना। दिव्य समय आया, भादों का महीना आया, मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि आई, रोहिणी सबका बड़ा कारण है लेकिन अब समय बहुत कम है। कहा रोहिणी तिथि आई और रात्रि के 12 बजे भगवान का दिव्य प्राकट्य हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और भगवान 4 भुजा में आए। मैया ने कहा हम तो बालक मांगे थे। कहा मैया अभी हमारे पास शंख चक्र गदा पद्म है, मामा बोलेंगे तो हम यही निपटा देंगे, लेकिन हम बालक बनेंगे तो रक्षा आपको करनी पड़ेगी। कहा क्या करना है? भगवान ने उपाय बताया। यशोदा के यहाँ जन्मी माया, उनको लाओ, हमें पहुंचाओ, आपका काम बन जाए। महाराज कहा बंधन? कहा देखो तो सही, सारे बंधन कट गए, पहरेदार सो गए। लेकर के वसुदेव जी पहुंचे हैं, यशोदा जी के यहाँ सुलाया है, वहां से माया ले आए हैं और जैसे माया आई वैसे बंधन पड़ गया। पहरेदार जग गए। कंस दौड़ा दौड़ा आया, मारने चला, क्षमा मांगी, बार बार प्रार्थना किया, नहीं हुआ, पकड़ करके पटकना चाहा, उड़ गई कन्या। लिखा है मार्कंडे पुराण में कि नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभव तत्सो नासिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। वही देवी विंध्यवासिनी हो गई। और एक बात कह दूं, पूरे पृथ्वी पर विंध्याचल जैसा देवी का स्थान और कोई नहीं है। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय हो। और विंध्यवासिनी हो गई। अब महाराज यहाँ भगवान जब वसुदेव जी देवकी के महाराज वहां पहुंचा दिए हैं, यशोदा जी के यहाँ भी बालक होने वाला है। 5 मिनट और बैठो। महाराज 5 क्या हुआ? वसुदेव जी ने जहाँ भेजा है वहां पता चला यशोदा के आज कुछ आने वाला है। 2 नंदे हैं उनकी, नंदा और सुनंदा, दोनों लगी हैं बिल्कुल। जिसके पहरे में लाला होगा वो मालो मालो हो जाएगा। आज सब सो गई, सब सो गई। और जैसे सुबह सुबह आँख खुली, दौड़ी दौड़ी गई। नंदा ने देखा कुछ है, हो रहा है कुछ गड़बड़, तो देखा उठा करके तो भगवान का वो श्याम स्वरूप देखा, आनंदित हो उठी। वसुदेव महाराज नंद बाबा वहां गौशाला में है, दौड़ी दौड़ी गई, नंद बाबा को बताया। नंद बाबा ने कहा क्या भयो? नेक लाओ। समझ गए कुछ अच्छा है, तभी नेक मांग रही है हमारी बहनें। महाराज प्रसन्न हो गए और आनंदित हो करके बताओ तो बहन, जैसे कहा भैया आनंद भयो है, आनंद भयो है, लाला भयो है। नाचने लगे नंद बाबा। 80 वर्ष के नंद बाबा 16 वर्ष के हो गए। चारों तरफ उत्सव मनाया जाने लगा। जिसने जहां सुना सब पहुंच रहे हैं। सारे लोग, कुछ लोग बधाई देने, बधाई लेने, सारे लोग आनंदित हैं। आए हम सब लोग भी भगवान के आनंद में शामिल हों। हमारे भी जीवन में भगवान ऐसा आनंद बिखेरे। इस भाव से सब लोग आए और प्रेम से गाएं। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के